आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं शीतल। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के दिलों में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में लॉकडाउन लगेगा? जी, लोगों के दिलों में अब जैसे ही कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि देश में क्या लॉकडाउन लगने जा रहा है। ऐसे कोई भी खबर प्रशासन की तरफ से सामने तो नहीं आई है कि देश में लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कई जगह पर कोरोना प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। कई स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और जहां अभी छुट्टियां नहीं हुई थी वहां छुट्टियां कर दी गई हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या 58 गुना बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1669 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 552 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 93 की मौत 15 दिनों में हुई है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई। इनमें 5 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में एक मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई है। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कोविड गाइडलाइन के तहत जो है खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन बच्चों को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे हल्के लक्षण हैं, उन्हें स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य है। गंभीर लक्षण वाले बच्चों को घर पर ही रहकर आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। कोरोना को लेकर कई राज्यों में अगर बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल भी हुई है। केंद्र सरकार गुरुवार को देश भर के राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। इससे पहले 2 जून को एक शुरुआती मॉक ड्रिल हुई थी। इससे हेल्थ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के लिए अस्पतालों की रेटिंग दी गई थी। इससे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, प्रेशर स्विंग और मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम पर फोकस किया गया था। केरल की बात करें तो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण वाले मरीजों को जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में जनवरी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 17 है। इनमें से 16 अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। इस साल अब तक 13,707 सैंपल टेस्टिंग हुई है। महाराष्ट्र में इनमें से 1064 कोविड पॉजिटिव है। गुजरात की माने तो आंकड़े जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना मरीजों में 18 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। कर्नाटक में साइंस में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5-5 बेड आईसीयू, हाई डिस्पेंसरी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां, सांस की जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद बुधवार को अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था।